हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल राज कोचिंग क्लासेस का। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहें। और हमारी लेक्चर्स चल रहा था टेक्नोमेट्री का। टेक्नोमेट्री में हमें स्पेशल मैथ क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड को रिलेवेंट करने के लिए हमने कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू सपोर्ट करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें ताकि हमारे चैनल्स में जो भी नए अपडेशन हो आपको उसका लिंक प्रोवाइड हो सके। तो बढ़ते हैं हम त्रिकोणमिति के लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइडेंटिटी मैंने बताया था कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था और थोड़ा सा फिर भी हम पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मेन आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और इन आइडेंटिटी से हम 6 फॉर्मूले में पहुंच चुके थे। इन 3 आइडेंटिटी जो मेन आइडेंटिटी हैं उनके बाद में हमने 6 आइडेंटिटी और क्रिएट कर ली थी। यानी कि हमने क्या किया था, इनको दोबारा से पुनर्व्यवस्थित कर लिया था और दोबारा से रीअरेंज कर लिया था ताकि हमारे जितने भी फॉर्मूलेज क्रिएट होते हैं वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन बोर्ड में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सॉर्ट आउट कर सकें। तो यानी कि हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। और इनसे हम 6 आइडेंटिटी पे पहुँच चुके थे। अब हमें आगे और बढ़ना है। तो ये हमने रिवीजन कर लिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा इसी तरह से प्लस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें बहुत तेज़ी से लर्न होना चाहिए, तब हम आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे और उसमें जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराएंगे तो उसमें आपको बहुत तेज़ी से अप्लाई होंगे। और हमें ये सारी चीज़ें जो रीअरेंज्ड और ये जितनी भी हमने आइडेंटिटी बताई हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए। और मैंने जितने भी पॉइंट मैंने इसमें कवर किया है वो आपको बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन। और इन सारे वीडियोज़ को अगर आप जो भी स्टूडेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, तभी उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल एग्जामिनेशन में फोड़ के आएगा। इसकी 100% गारंटी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है। और मैंने ये एग्जाम्पल भी बताया था, इसको सॉल्व भी मैंने किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमें नेक्स्ट इसी का जो हमें अलजेब्रा में यूज कैसे होता है, यानी कि बीजगणित में त्रिकोणमिति हम कैसे यूज करते हैं या आप अलजेब्रा को त्रिकोणमिति में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो कैसे करना है, ये हमें फॉर्मूले कुछ पता होने चाहिए अलजेब्रा में। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ इनको लर्न करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और सबसे ज़्यादा यही फार्मूले अलजेब्रा में यूज होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और उसके बाद में ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर उसके बाद में दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने। और भी फार्मूले हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह से बहुत सारे फार्मूले होते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो ये सारे आपको लर्न करने हैं क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा यूज है। ये आप मान के चलिए कि अलजेब्रा सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। मैं आपको यूज करके बता रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन है और इससे हमें मोस्टली आप दो एग्जाम्पल, मोस्टली आप दी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 110% मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन आइडेंटिटी से हमने रीअरेंज आइडेंटिटी बनाया था। तो रीअरेंज आइडेंटिटी मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे रही किस तरह से होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने बताया था इक्वल 1 होता है। और मैंने इसको रीअरेंज किया था तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये मैंने रीअरेंज किया था नंबर 1, और नंबर 2 जो आइडेंटिटी मैंने रीअरेंज किया था यहाँ पर लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने दो आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी से मैंने दो आइडेंटिटी को मैंने दोबारा से रीअरेंज किया था। नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। अब इसमें से हमें अलजेब्रा कैसे यूज करना है, जैसे कि आप पहली आइडेंटिटी हम यहाँ पर रीअरेंज ले लेते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली आप एग्जाम्पल आप जो देखते हो LHS या RHS टाइप प्रॉब्लम आता है। LHS यहाँ पर लिखना है, सॉरी, LHS और RHS, ये RHS और LHS टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं जितने भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप LHS में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट RHS में देखो आपको इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हम इस आइडेंटिटी को कैसे टैकल करते हैं कि देखो आपको ये दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर अगर हम इसको करते हैं माइनस ये ऑलरेडी से आपका दिया हुआ है कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आपको दिख रहा है कि ये हमारा फॉर्मूला अलजेब्रा का बीज गणित का यहाँ पर यूज हो रहा है और ये वही लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया। और इसी तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इनटू साइन थीटा। अब देखो इसमें क्या चेंजमेंट करते हैं, यहाँ पर चेंजमेंट हम रीअरेंज करते हैं तो आप देखो कि 1 प्लस कॉस थीटा को हमने इधर लिखा रहने दिया और ये वाला पोर्शन हम राइट साइड में ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम ये साइन थीटा को इधर लाते हैं तो एक साइन थीटा हमारा ये हो जाता है अपान में, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा ही लगाया है। और दूसरा इसको हम और लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। और आप देख रहे हैं मैंने कुछ ऐसा नहीं तीर मारा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा लगाया है। और एक अलजेब्रा से, एक आइडेंटिटी से पहले हम दो आइडेंटिटी में पहुंचे थे और एक आइडेंटिटी से उसकी रीअरेंज आइडेंटिटी से हमने एक फॉर्मूले और ये क्रिएट कर लिए। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी इस तरह का पोर्शन दिखता है और हमें RHS यानी कि लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो भी वैल्यू को देखते हुए हमें प्रूव करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन में जहाँ कहीं पर भी 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा अप्लाई होगा तो वहाँ पर हम उसकी जगह पर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा की, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। इसीलिए ये अलजेब्रा का यूज मैंने बताया है आपको, ताकि हम पहले से आपको ऑलरेडी से माइंड मेकअप कर दें कि कहाँ कहाँ पर हमें यूज करना है। तो ये आपको फार्मूले देखो क्रिएट होके निकल के आए हैं। तो ये फार्मूला आपको दो फार्मूले एक क्वेश्चन से, एक आइडेंटिटी से हमने क्रिएट कर लिया है। सिमिलरली इसी तरह से आप दूसरी आइडेंटिटी को भी अगर आप यूज करते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलर आप यहाँ पर उसको भी रीअरेंज अलजेब्रा में यूज करके आपको बताएंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नोट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आप इसको देखो क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसा मैंने पहले आइडेंटिटी में अभी अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देखो, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो आप क्या कर सकते हो, वैसे ही रीअरेंज करके हमें ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको भी लिख देना है। तो हमें कॉस थीटा को इधर ही लिख लेते हैं, कॉस थीटा अपान मान लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा हमने इधर ले लिया, और इज इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। एक तो ये बन गया फार्मूला। इसी तरह से आप दूसरे फार्मूले को भी जैसे मैंने ऊपर वाले आइडेंटिटी में किया है सिमिलर वैसे ही करना है। यहाँ पर दूसरे फार्मूले को भी हम लिख सकते हैं। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो, जहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार हम यहाँ पर RHS को प्रूव करने के लिए या LHS को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूव करने के लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको वहीं पर अप्लाई कर देंगे। तो पहली आइडेंटिटी मैंने आपको अलजेब्रा में कैसे यूज करना है, किस तरह से ट्रैकल करना है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट आइडेंटिटी पे जंप करना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, ये लिखी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आपको दिख रहा है। उसके बाद में दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, हमने रीअरेंज किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, और उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें दोनों को, इसको भी कैसे प्रूव करना है अब यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तीसरी आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी हमने बताया था, आपको क्या बताया था, सेकेंड आइडेंटिटी बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। हमने इनको दो उसमें रीअरेंज किया था। पहली है, यहाँ पर लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, -1 को इधर ले गए तो -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 हमने लिख दिया। और दूसरी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, अलजेब्रा ही यूज करना है। तो यूज कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा के। तो अब देखो इस आइडेंटिटी में हम कैसे यूज करना है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें भी आपको वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर हमने सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा, -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलर वही अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा +1 लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और सेक थीटा -1 लिख सकते हैं, सेक थीटा -1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेक थीटा -1, सेक थीटा -1 इज इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा।
अब देखो हमें क्या करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पर हमें वही काम करना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और टेन थीटा को हम इधर लाते हैं तो हमने यहाँ पर ले लिया टेन थीटा। अब इसको और क्या करना है, देखो टेन थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया, और अपान में ये देखो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1। ये आपका यहाँ पर एक फार्मूले पे हम दोबारा से फिर से पहुँच गए, तो ये फार्मूला आपका डायरेक्टली बन सकता है। इसी तरह से आप दूसरे में बनाएंगे तो वो भी बन जाएगा। आप पर बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखो इसको लिख देते हैं सेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में, और इसमें क्या हो जाएगा अपान में आ जाएगा यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस 1। तो ये भी फार्मूला क्रिएट कर दिया, यानी कि हम कई सारे फार्मूले एक आइडेंटिटी से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरह से आपको अगर मैं और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करूं इन्हीं फार्मूले में, तो इस फार्मूले में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि सेक को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस में। तो हम देखो सेक को कन्वर्ट कर देते हैं 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1। हमने इसको ऐसे लिख दिया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमने इसको राइट साइड में वही काम किया जैसे कि यहाँ पर लिखा है। देखो साइन 10 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, और उसके बाद में यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, तो इसको भी हम लिख देते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसमें भी नीचे लिख देते हैं 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो दोस्तों, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमने क्या बताया कि अगर और जब भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें साइन और कॉस में बदलना है तो आप बिल्कुल बदल सकते हो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू योर RHS, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखने के अनुसार आपको यहाँ पर चेंज करना होता है। तो यहाँ पर अभी तो अलजेब्रा का हम यूज करके बता रहे हैं, लेकिन ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि आपको जब भी कभी ऐसा लगता है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देखो क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आपका ऊपर बन गया, और नीचे आपका बना हुआ है क्या साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका कॉस थीटा ऑलरेडी से बना ही रहेगा। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा है डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं